नमस्कार दोस्तों वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और विद एक्सप्लेनेशंस, यानी डिटेल के साथ आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? ऑप्शन ए संचार माध्यम में, ऑप्शन बी विधायिका में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विधायिका में। ऑप्शन बी विधायिका में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सरकार के अंग विधायिका में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। विधायिका किसी देश की सर्वोच्च विधिक निकाय होती है और जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और हमारे देश में विधायिका संसद है जिसके 2 सदन हैं, एक तो राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता द्वारा तो होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए लोकलेखा समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, ऑप्शन सी याचिका समिति, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। प्राक्कलन संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, बल्कि इसके 30 सदस्य जो हैं, पहली बात तो ये इसमें 30 सदस्य होते हैं और उनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। और आपको बता दें कि स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। जॉन मथाई की सिफारिश पर और 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या 25 थी। सदस्यों की संख्या 25 थी। और वर्ष 1956 में इन सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 कर दी गई। पहले 25 सदस्यों की संख्या थी, लेकिन 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में शामिल है। संसद में क्या क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद में शामिल होते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान है, जिसके 3 अंग होते हैं संसद के। संघ के लिए एक संसद होती है, इसके 3 अंग हैं, एक तो राष्ट्रपति और 2 सदन हैं जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। और आपको बता दें कि राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। और आपको बता दें कि यह एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा, लोकसभा तो भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं, निर्वाचित नए आ जाते हैं। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है।
और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होती है, पर इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्ति होते हैं, जो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हों। और जो सीटें सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त होती हैं उनके लिए नए सदस्यों का चुनाव होता है, और इस प्रकार राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ए के गोपालन, ऑप्शन सी एस राधा कृष्णन, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है ए के गोपालन। ए के गोपालन लोकसभा के विपक्ष के नेता थे प्रथम, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता ए के गोपालन थे, और आपको बता दें कि विपक्षी दल का नेता सदन में उस पार्टी के सदस्य को चुना जाता है जिसकी सदन में कम से कम कुल सीटों की संख्या 1/10 भाग हो, कम से कम कुल सीटों की संख्या का 1/10 भाग हो। और विपक्षी दल का नेता कैबिनेट मंत्री की रैंक का ही होता है। ये भी खासियत है कि विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट मंत्री की रैंक का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है। ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के लिए एक महासचिव या जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति करता है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करता है, और वह IAS रैंक का अधिकारी होता है, IAS रैंक का वो अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन बी लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो इसमें से क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन सी जो है राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये सही नहीं है। सी पार्ट इसका सही है, यानी ये पार्ट जो है सही नहीं है। आपको बता दें बाकी ये राज्यसभा निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, यह भी सही है। जबकि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष नहीं है, इसके लिए आयु 25 वर्ष है। राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है, और राज्य विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष है। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।